गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। स्नेही सुधीजन, पितृपक्ष का कल समापन एवं पितृविसर्जन है। इस पितृविसर्जन में श्राद्ध के नियमों को लेकर मैं आपके पास प्रस्तुत हूँ। पितृविसर्जन के दिन कौन कौन से कार्य हमारे पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, प्रसन्न करेंगे, इसके बारे में मेरा व्याख्यान रहेगा। यह केवल उन सुधीजनों के लिए ही जरूरी नहीं है जो कर्मकांड में आस्था रखते हैं, बल्कि यह ज्ञान के लिए भी बहुत आवश्यक है। पितृविसर्जन के दिन सर्वप्रथम हमें किसी सत्पात्र विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करना चाहिए, जो हमारे घर आकर हमारे साथ गंगा तट पर एकांत जगह पर जाकर हमारे पितरों, हमारे देवताओं के लिए, हमारे ऋषियों के लिए उचित और सम्यक तर्पण करा सकें। और इसके बाद पार्वण श्राद्ध की विधि भी जिसको अच्छे से आती हो, वैसे सत्पात्र ब्राह्मण, वैसे वेद को जानने वाले ब्राह्मण को हमें अपने घर आमंत्रित करना चाहिए। और आमंत्रित करने के बाद तर्पण और पार्वण श्राद्ध विधि विधान से करना चाहिए। पितृविसर्जन के दिन हम, बाकी पितृपक्ष के दिन यदि हम तिथि को न जानते हों या हमें यह भ्रम हो कि हमारी तिथि कब पड़ती है, तो ऐसा कहा जाता है कि पितृविसर्जन के दिन, अमावस्या के दिन अगर तर्पण और श्राद्ध कर दिया जाए तो सबसे उत्तम माना जाता है। तो श्राद्ध में किन किन बातों पर हमें अनुकरण करना चाहिए, क्या क्या जरूरी है, उसके विषय में मैं आपको अगले वीडियो में भी बताऊंगा और इस वीडियो में भी यह बताने का प्रयास कर रहा हूं। श्राद्ध में जो जो जरूरी चीज़ें हैं उस पर मेरा व्याख्यान है। सबसे पहले श्राद्ध के काल की बात हम कहेंगे। श्राद्ध कब करना चाहिए, इसको लेके बड़ा विवाद रहता है। हमारे एक आर्टिकल में भी मैंने बताया था कि दिन के 15 मुहूर्त होते हैं, एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है, तो 8वें मुहूर्त से लेकर 12वें मुहूर्त तक के बीच में श्राद्ध के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। कहा भी गया है कि पूर्वाह्ने मातृकम श्राद्धम अपराह्ने तो पैतृकम एकोदिष्टम तो मध्याह्ने प्रातः वृद्धि निमित्तकम। यानी पूर्वाह्न में अनुष्टका श्राद्ध, अपराह्न में पितृश्राद्ध, मध्याह्न में एकोदिश श्राद्ध और प्रातः वृद्धि श्राद्ध। वृद्धि यानी हम जो अपने यहाँ विवाह व्रतबंध में नांदी श्राद्ध करते हैं, उसको प्रातः करने का विधान है। श्राद्ध में कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कुतुब बेला की चर्चा हम करते हैं। दिन का जो 8वां मुहूर्त है, जो मैंने बताया था कि दिन के लगभग 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच में हमें अपने श्राद्ध का काम शुरू कर देना चाहिए। और यह श्राद्ध के लिए सबसे प्रशस्त समय माना जाता है और इस वेला को हम कुतुब बेला के नाम से जानते हैं। कुतुब का मतलब है कि
पाप को संतप्त करने के कारण इसे कुतप कहा गया। और हमें जानना चाहिए कि मध्याह्न काल हो, खड्ग पात्र हो, कंबल हो, चांदी हो, कुश हो, तिल हो, गौ हो, और हमारे यहाँ के कन्या का कोई पुत्र हो, भांजा हो, भगिना हो, अगर ये 8 श्राद्ध में आ जाएं, श्राद्ध में उपयोग किए जाएं तो बहुत फलदायी माना जाता है और श्राद्ध के लिए ये बड़े दुर्लभ माने जाते हैं। श्राद्ध में कुश की भी महिमा है, काले तिल की भी महिमा है। भगवान विष्णु कहते हैं कि कुश और काला तिल ये हमारे शरीर से प्रादुर्भूत हुए हैं, अतः ये श्राद्ध की रक्षा करने में सर्वसमर्थ हैं। इसीलिए कुश को जड़ से उखाड़ना चाहिए। समूल अग्र जो हरित कुश है वो जड़ से लेके अंत तक जो हरा हो और उसमें भी गोकर्ण मात्र हो, उस परिमाण के कुश को श्राद्ध में सबसे उत्तम माना जाता है। श्राद्ध में दूध का महत्व है, गंगा जल का महत्व है, मधु का महत्व है, कुतप बेला का महत्व है और तिल का महत्व है। साथ ही साथ तुलसी पत्र का भी श्राद्ध में बहुत महत्व माना जाता है। तुलसी की गंध से तो पितरगण प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ हो विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितर लोग प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में आया है। इसीलिए श्राद्ध करते समय हमारे पास 3 गुणों का होना बहुत आवश्यक है। हमें पवित्रता का ध्यान देना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए और श्राद्ध में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। और ये 3 गुण हैं तो इसे श्राद्ध का प्रशंसनीय गुण कहा जाता है। और जो श्राद्ध करता है उसमें ये तीनों गुण आवश्यक हैं। श्राद्ध में पुष्प की बात आती है, बहुत लोग हम देखते हैं कि लाल, पीला, हरा सब पुष्प ला देते हैं, ये ठीक नहीं है। श्राद्ध में जो ग्राह्य पुष्प है वो मुख्य रूप से सफ़ेद पुष्प है। सफ़ेद में सुगंधित पुष्प की विशेष महिमा बताई गई है। मालती हो गया, जूही है, चंपा है, प्रायः सभी सुगंधित श्वेत पुष्प, कमल हो गया, तुलसी हो गया, भृंगराज पत्र तो बहुत ज़रूरी है। ये सब पुष्प जो हैं श्राद्ध में प्रशस्त माने जाते हैं। श्राद्ध में प्रशस्त ब्राह्मण के भी निमंत्रण की बात कही जाती है। वे ब्राह्मण जो विद्वान हों, जो तप करने वाले हों, संध्या गायत्री करने वाले हों, वेद को जानने वाले हों, संसार का भला करने की बात सोचते हों, ऐसे ब्राह्मण को हमें अपने घर में निमंत्रण देना चाहिए। और कंबल का आसन इसमें सबसे प्रशस्त आसन माना गया है। श्राद्ध के समय भोजन करते समय बहुत लोग तो यह पूछते हैं कि कैसा भोजन बना हुआ है, कैसा प्रसाद है। यह कभी नहीं पूछना चाहिए, इससे पितर बड़े रुष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि श्राद्ध में भोजन के समय मौन रहना चाहिए और अगर आपको जो है प्रतिषेध करना है, मांगना है, तो आप हाथों से संकेत करें, मुंह से बोलने का कोई विधान नहीं है। और भोजन करते समय तो ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण से पूछना नहीं चाहिए कि अन्न कैसा है, या भोजन की कभी निंदा या प्रशंसा इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। पिंड दान हम जब करते हैं, पार्वण श्राद्ध में कल पितृविसर्जन है, जब हम पार्वण श्राद्ध करेंगे तो हमारे यहाँ पिंड देने की परंपरा है। हम पिंड दान करते हैं तो उस पिंड दान में 8 चीज़ें जो है पिंड के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अन्न है, तिल है, जल है, दूध है, घी है, मधु है, धूप है और दीप है। ये पिंड के 8 अंग बताए गए हैं। और अब पिंड के प्रमाण की बात करते हैं। एकोदिष्ट में और सपिंडन में कैथ के फल के बराबर पिंड होना चाहिए। मासिक और वार्षिक श्राद्ध में नारियल के बराबर होना चाहिए। तिर श्राद्ध में या तिर श्राद्ध में अंडे के बराबर हो। और गया और पितृपक्ष में आंवले के बराबर पिंड बनाकर हमें पिंड दान करना चाहिए। जब हम ब्राह्मण को अपने घर बुलाते हैं तो उनके पाद प्रक्षालन की भी विधि है। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध में ब्राह्मणों को बैठाकर पैर धोना चाहिए। खड़े होकर यदि आप पैर धोते हैं तो पितर आपके निराश होकर चले जाते हैं।
और पत्नी को अपने दाहिने तरफ खड़ा करके जो है और ब्राह्मण के पैरों पे जल गिराना चाहिए। यदि पत्नी बाएं रहती है तभी पितर निराश हो जाते हैं। कहा गया है पाद प्रक्षालनम प्रोक्त मुपवेश्यासने द्विजान तिष्ठताम क्षालनम कुर्या निराशा पितरो गता। इसके बाद श्राद्ध में जो निषिद्ध बातें हैं, मतलब जो हमें नहीं करना चाहिए, उसको भी हमें जानना चाहिए। श्राद्ध के दिन 7 चीज़ें वर्जित हैं। दत्तुवन न करें, कुल्ला कर लें, मुख प्रक्षालन कर लें, दत्तुवन न करें, पान उस दिन न खाएं, तेल मर्दन न करें, उपवास, स्त्री संभोग, दवाई आदि जरूरी हो तो लें, क्योंकि वृद्ध और रोगी और बालक इनको जो है हमारे कर्मों में बताया गया है कि वो कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। इसके बाद 8 चीज़ों का भी निषेध है। श्राद्ध में दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए, यात्रा भार ढोना नहीं चाहिए, परिश्रम, मैथुन, दान, पतिग्रह और होम, ये जो है श्राद्धान भोजन करने वाले जो ब्राह्मण हैं या जो लोग हैं, इन 8 बातों से उनको बचना चाहिए। श्राद्ध में लोहे के पात्र का सर्वदा निषेध कहा गया है। श्राद्ध में ब्राह्मण जो है शुद्ध और सात्विक होने चाहिए। मांस का निषेध बताया गया है और साथ ही साथ कुश और तिल की बहुत महिमा श्राद्ध में कही गई है। पितृपक्ष के समापन में आप अपने पितरों के लिए तर्पण करें, अपने पितरों के लिए पिंडदान करें और किसी भी तरह का शंका हो तो अपने विद्वानों से, अपने प्रतिष्ठित विद्वानों से जाकर परामर्श करें, पूछें कि आपको कैसे क्या क्या करना है। श्राद्ध श्रद्धा की वस्तु है, श्रद्धा से आप उस कार्य को करेंगे तो वह फलीभूत होगा, आपके पितर प्रसन्न होंगे और आप भी प्रसन्न हमेशा रहेंगे। यही हमारी कामना है। सभी को मेरा प्रणाम।